this is me Minal Fatma and welcome back to my YouTube channel Quick Help with Minal। तो 10 क्लासेस हमारी अल्हम्दुलिल्लाह थंबनेल डिजाइनिंग पर हो चुकी हैं। बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अपने थंबनेल के डिजाइन शेयर किए, कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे थंबनेल्स बनाए थे, इवन मुझसे भी अच्छे थंबनेल्स बनाए थे। तो आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस किए रखा करें और अपने थंबनेल्स वगैरह मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर किया करें। और इसके अलावा जो है आज हमारी थंबनेल डिजाइनिंग क्लास नंबर 11 है और 10 क्लासेस अपलोड हो चुके हैं। और अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नया आया है और उसने पहली क्लासेस नहीं देखी तो जल्दी से जाकर पहले नहीं बल्कि अभी जो है इस क्लास को कंप्लीट देख ले, फिर आगे जो पीछे क्लासेस हो चुके हैं उन सभी क्लासेस को देख लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं क्लासेस की तरह ये वाली क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर जाते हैं और अपनी आज की इस क्लास को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर फोटोशॉप को ओपन कर लिया है और इसको ओपन करने के बाद अब हम अपनी आज की क्लास नंबर 11 के अंदर एक न्यू थंबनेल जो है वो बनाना सीखेंगे। अगर आप लोगों ने पिछली 10 क्लासेस नहीं देखी तो उनको जाकर भी देख लें। और आज का आइडिया भी मैंने पिंटरेस्ट से ही लिया है। इस थंबनेल को हम लोग आज रिक्रिएट करने जा रहे हैं। तो इसके एसेट्स जो है वो मैंने ChatGPT से जनरेट करवा ली हैं। एंड सबसे पहले हम यहाँ पर इसका एक बैकग्राउंड लेकर आएंगे। तो इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर लेकर आ चुकी हूँ। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसका जो नीचे वाला बॉक्स है ये बिल्कुल जो है वो खाली है। तो अब हमने इसको भी फिल करना है। इसके लिए हमने अपने बैकग्राउंड की लेयर पे क्लिक करना है एंड यहाँ से हम लोगों ने इसकी एक कॉपी बना लेनी है। कॉपी बनाने के बाद इसको डुप्लीकेट करने के बाद सिंपल हमने यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लेना है। इसको मैं यहाँ से जूम कर रही हूँ एंड यहाँ से हम लोग इसकी सिलेक्शन ले लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पर मैंने मास्क पे क्लिक करना है। फिर आपने इस लेयर के राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद सिंपल हम इस लेयर को यहाँ पर नीचे लेकर आएंगे और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद सिंपल हम लोगों ने ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी बनानी है एंड दोबारा से ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी बनानी है एंड दोबारा से जो ऑल्ट है वो प्रेस करके इसकी कॉपी बनानी है। तो मैं चाह रही हूँ इन कप केक्स की लेयर को ही मैं यहाँ फुल तक फिल कर दूँ। तो हम लोग इसी को जो है कॉपी बनाकर लास्ट तक ले जाते हैं। जो ये कॉपीज बनाई हैं तो यहाँ पर अब मैं कंट्रोल प्रेस कर रही हूँ एंड इन सभी लेयर्स को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। अभी मैंने क्या करना है कि सिंपल अब हम ये डोनट्स वाला जो है इसका डुप्लीकेट बनाते हैं। उसके लिए हमने दोबारा से अपनी बैकग्राउंड वाली लेयर को कॉपी करना है, क्विक सिलेक्शन टूल लेना है और यहाँ से इस डोनट की भी सिलेक्शन ले लेनी है एंड इसको हम लोग जूम करते हैं एंड जूम करने के बाद यहाँ से मैं ब्रश का साइज़ कम कर रही हूँ एंड ब्रश का साइज़ कम करने के बाद हम लोग इसकी यहाँ से भी सिलेक्शन बना लेते हैं। मास्क कर दिया है, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और इन डोनट्स को हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। अब डोनट्स को मैं इस तरह से क्यों एडजस्ट कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। हम लोग इस तरह से डोनट्स को एडजस्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सेंटर में हमारा जो है ठीक है। और यहाँ पर मज़ीद भी हम लोग चाहें तो कुछ ऐड कर सकते हैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स ऐड कर देते हैं या इसको एम्प्टी ही रहने देते हैं। क्योंकि हमारा जो सेंटर है उसके अंदर हमारा जो पर्सन है उसकी पिक्चर आ जाएगी, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सिंपल अब यहाँ से मैं लेकर आती हूँ सब्जेक्ट की पिक्चर को। अच्छा, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट की पिक्चर को लेकर आई हूँ और इसको हम लोगों ने यहाँ पर सेंटर में कर लिया और इस सब्जेक्ट की पिक्चर को हमने सबसे ऊपर लेके आना है एंड यहाँ पर कंट्रोल टी और इसको यहाँ पर मैं एडजस्ट कर रही हूँ। एडजस्ट करने के बाद सिंपल अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने इस लेयर के नीचे एक लेयर बनानी है एंड लेयर बनाने के बाद हमने यहाँ से ब्रश टूल लेना है और यहाँ से मैं एक ब्रश सेलेक्ट कर रही हूँ, टेक्सचर ब्रश टूल, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसका कलर जो है वो कुछ इस टाइप का लेंगे एंड यहाँ से कुछ इस तरह ब्रश करेंगे कि और इसकी ओपेसिटी को मैं कम कर रही हूँ और यहाँ से हम लोग इसको ओवरले कर रहे हैं।
ठीक है, अब सिंपल एक और लेयर बनानी है और यहाँ पर इसका कलर जो है मैं ये कलर रख रही हूँ। एंड यहाँ से हम लोग अपना सिंपल ब्रश चूज़ करेंगे और यहाँ से कुछ इस तरह ठीक है। इस तरह करने के बाद सिंपल अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने इस ऑब्जेक्ट की लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ से राइट क्लिक और यहाँ से ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ब्राइटनेस कंट्रास्ट में जाने के बाद मैंने इसकी ब्राइटनेस जो है वो यहाँ से फुल कर लेनी है। एंड ब्राइटनेस को फुल करने के बाद यहाँ से मैंने इसको मास्क करना है एंड यहाँ से हम लोग इस लेयर को जो है वो इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर जूम करेंगे एंड जूम करने के बाद यहाँ से मैं ले रही हूँ ब्रश टूल। अच्छा जी, ब्रश टूल लेने के बाद हमने इसका ब्रश का साइज़ एडजस्ट कर लेना है और इसको जस्ट यहाँ पर ब्रश करेंगे। ठीक है, और इसकी एजेस बनाएंगे। यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर रही हूँ और यहाँ से मैं इसकी फ्लो को कम कर रही हूँ और लाइक दिस। फ्लो को मैंने कर दिया है 32 तक और इसकी ओपेसिटी मैंने कर दिया 26 तक। तो हमने ज़्यादा नहीं, बहुत कम कम एजेस बनानी है इसकी। और सिंपल हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी आइज़ में भी ना, तो यहाँ से हम लोग इसके ओपेसिटी और फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं और लाइक दिस। हो गया इतना काम। अब हम लोगों ने क्या करना है, इतना काम करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ से हम लोग जाएंगे कर्व्स के अंदर। एंड कर्व्स में जाने के बाद इसकी जो कर्व है वो मैंने यहाँ से इस साइड पे कर दिया एंड यहाँ से हम लोग इसको करेंगे मास्क। एंड मास्क करने के बाद हम लोग इसको भी इन्वर्ट कर देंगे। एंड इसको मैंने क्यों इन्वर्ट किया वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम लोग, ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने इसको क्यों इन्वर्ट किया। ओके, ज़्यादा नहीं, बहुत कम कमा हम लोगों ने ना इसको शेड देना है साइड पे। और इसके हेयर्स पे भी हमने ज़्यादा नहीं, बहुत कम कम करना। ब्रश, ओके, तो हमारी फेस रिटचिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। अब सिंपल हम लोग चाहें तो इसके शर्ट पे भी हम लोग इसको डार्क कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसकी शर्ट भी डार्क कर लिया जो हमने कर्व्स बनाई थी। ओके, इसको भी हम लोग कर लेते हैं लाइक दिस। तो इतना काम करने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हम लोग कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो कोई टेक्स्ट ऐड नहीं है। तो हम लोग चाहें तो इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। पीछे जो है ना वाइट ग्लो भी है, तो हम लोग यहाँ पर वाइट ग्लो भी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर एक और लेयर लेते हैं, यहाँ से वाइट एंड ब्रश लेने के बाद ओपेसिटी कम और यहाँ से वाइट ग्लो दे देते हैं। ओके, हो गया। कंट्रोल शिफ्ट एंड ई प्रेस करने के बाद हम लोगों ने इस बैकग्राउंड की कॉपी लेनी है और यहाँ से हमने फिल्टर में जाना है, कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर चले जाना है। कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर जाने के बाद हम लोगों ने इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, एक्सपोजर को कम करना है, कंट्रास्ट को बढ़ाना है, हाईलाइट्स शेडोज कम, वाइटनेस को हम इंक्रीज कर देंगे, ब्लैक को मैं कम कर दूंगी। यहाँ से मैं इसका टेक्सचर इंक्रीज करूँगी, क्लैरिटी डिहेज 6 बहुत है, वाइब्रेंस नहीं करेंगे क्योंकि टेम्परेचर को ऑलरेडी किया था। अच्छा, टेम्परेचर जो है ना वो हम बैक पे लेके जाते हैं इसको -10 तक। ओके, वाइब्रेंस अब हम इंक्रीज कर सकते हैं +15 तक। डिटेल्स में जाकर आप लोगों ने इसकी शार्पिंग जो है वो कर देनी है अराउंड
अपने पिक्चर के हिसाब से, ठीक है, थंबनेल के हिसाब से। मैं दोबारा बेसिक में जा रही हूँ और बेसिक में जाने के बाद मुझे इसकी वाइब्रेंस जो है ना वो मज़ीद चाहिए 60 तक। इतना करने के बाद हमने ओके पे क्लिक करना है। अब हमारा थंबनेल ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। आप लोगों को बिफोर एंड आफ्टर दिखा देती हूँ। हमारा ये थंबनेल कुछ इस तरह था और इसको अब हमने रिक्रिएट किया है, रीडिज़ाइन किया और इसमें कैमरा रॉ फिल्टर्स अप्लाई किए हैं और उसके बाद हमारा जो थंबनेल की लुक है वो कुछ इस तरह से आई है। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी हो और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।